झारखंड सहायक प्रोफेसर भर्ती जेट परीक्षा में होगी थोड़ी देरी, तो उसके पहले सरकार चाह रही है कि घंटी आधारित शिक्षकों की भर्ती किया जाए। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब विस्तार से। राज्यपाल के निर्देश पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विवि को दिया निर्देश, सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है दोस्तों। राज्यपाल ने रोक हटाई। पहले के राज्यपाल जो है रोक लगा रखी थी इस बहाली पे, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति पे। अब क्या है दोस्तों, घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति फिर होगी। तो जो आवश्यकता है उसके आधार पर अब जो है घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है दोस्तों। झारखंड के विश्वविद्यालय में फिर से आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी, क्योंकि अभी जो है आपको पता है कि जेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में परमानेंट टीचर की बहाली विश्वविद्यालय में करना संभव नहीं है। तो पूर्व राज्यपाल द्वारा लगाई गई रोक को वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हटा लिया है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसके पहले जो राज्यपाल थे उसने इस पर रोक लगा दी थी, यानी विश्वविद्यालय में से शिक्षकों की नियुक्ति हो नहीं पा रही थी। तो ये जो अभी बने हुए हैं सीपी राधाकृष्णन, ये रोक को हटा दिए हैं और विवि में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी और छात्र हित में यह फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि जेट परीक्षा होगा, जेट परीक्षा के बाद फिर शिक्षकों की बहाली के लिए नियुक्ति निकलेगा। तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा देर हो सकता है। वैसे तो क्या किया जाएगा कि वहाँ पे जो घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति किया जा सकता है दोस्तों। तो देरी हो रही है, इसके कारण जो है ये फैसला लिया गया है। राज्यपाल ने राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया है। ये आपको पता है दोस्तों कि बहाली प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जो है राज्यपाल को भेजे और राज्यपाल जो है ये जो है उच्च व तकनीकी शिक्षा के में जो है जो विभाग है उसको नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का ऑर्डर दे दिया है दोस्तों राज्यपाल। तो राज्यपाल के निर्देश पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विवि को पत्र भेजा है। तो इस प्रकार से राज्यपाल जो ऑर्डर दिए हैं, तो जितने भी विश्वविद्यालय है उसको लेटर लिखा गया है उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा कि इसकी नियुक्ति जल्द किया जाए। जो घंटी आधारित शिक्षकों की है फिलहाल उसको किया जाए, उसके बाद जेट की आयोजन किया जाएगा, उसके बाद परमानेंट टीचरों की नियुक्ति होगी। इसमें कहा गया है कि जहां शिक्षकों की कमी है वो और जहां छात्र हित में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है वहाँ रिक्त स्थान के आधार पर आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। यानी कि जहाँ पर टीचर्स की कमी है तो वैसी स्थिति में तुरंत आप क्या कीजिए, आवश्यकता जो भी आपके है नीड है उसका अकॉर्डिंग आप जो है बहाली कर लीजिए। यानी घंटी आधारित शिक्षकों की बात चल रही है दोस्तों। चांसलर पोर्टल पर आवेदन करना होगा दोस्तों। इस प्रकार से किस प्रकार से आवेदन करना है उसके विषय में दिया हुआ है। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को चांसलर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता को देखते हुए सभी विवि 8 मार्च 2024 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करा लें। यानी क्या कहना है कि अभी आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता में कोई काम हो नहीं पाएगी क्योंकि सब इलेक्शन ड्यूटी में लग जाएंगे, इलेक्शन का काम होने लगेगी तेज़ी से। तो वैसी स्थिति में 8 मार्च को तक इसका जो है जितने भी विवि हैं विश्वविद्यालय उसका जो है नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने के लिए कहा गया है दोस्तों। तो ये जो है आपका चांसलर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। तो हालांकि कई विवि के कुलपतियों ने राज्यपाल व उच्च शिक्षा प्रधान सचिव से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय की मांग की है। ऐसे आपको पता है दोस्तों कि बहुत सारे जो विश्वविद्यालय है उसका वीसी होते हैं यानी कि कुलपति, उसने जो है राज्यपाल से और उच्च शिक्षा के जो प्रधान सचिव है उससे ये कहे हैं कि थोड़ा और टाइम चाहिए चूँकि और हमको देखना होगा कि क्या अभी स्थिति है, जिससे आवेदन की स्क्रूटनी कराने व साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो इस प्रकार से थोड़ा और टाइम मांगे हुए हैं क्योंकि उसमें जब नियुक्ति करेंगे तो लोगों को देखना होगा कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, थोड़ा सा अच्छी तरह से गहन अध्ययन करना होगा। तो ऐसी स्थिति में उसको जो है थोड़ा सा टाइम मांगे हैं जो भी विश्वविद्यालय के वीसी हैं यानी कि वाइस कुलपति है दोस्तों। नेट पीएचडी उत्तीर्ण कर सकेंगे आवेदन। तो दोस्तों आपको पता है कि जो झारखंड में प्रोफेसर बनेंगे, जैसा कि मैंने कल ही एक डाला था इस पे न्यूज़, तो जो भी झारखंड के प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनको जेट पास होना चाहिए, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा। लेकिन फिलहाल झारखंड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। तो वैसी स्थिति में जो नेट क्वालिफाइड किए हैं या फिर पीएचडी क्वालिफाइड है वो इस
इसमें जो है भाग ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवश्यकता आधारित शिक्षक, पूर्व में घंटी आधारित शिक्षक कहा जाता था इसी को, जो आवश्यकता, अभी इसका नाम बदल दिया गया है आवश्यकता आधारित शिक्षक, लेकिन इसको ही पहले जो है घंटी आधारित शिक्षक कहा जाता था। कि नियुक्ति विश्वविद्यालय व कॉलेज में स्वीकृत पद, रिक्त पद के विरुद्ध की जाएगी, यानी जितने भी स्वीकृत पद है उसके विरुद्ध जो है वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। इस नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का नेट या पीएचडी उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी अभी जेट नहीं हुआ है दोस्तों, तो वैसी स्थिति में अभी देख रहा है कि यदि झारखंड में बहुत सारे कैंडिडेट जो है नेट पास करके बैठे हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, तो उनको जो है घंटी आधारित शिक्षकों यानी कि आवश्यकता आधारित शिक्षकों की बहाली भी किया जाएगा। राज्य में वर्तमान में लगभग 400 आवश्यकता आधारित शिक्षक कार्यरत है। आपको पता है दोस्तों, अभी जो है काम कर रहे हैं आवश्यकता आधारित शिक्षक यानी घंटी आधारित शिक्षक अभी काम कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में। वर्ष 2017-18 में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। आपको पता है दोस्तों, इस शिक्षकों को पूरा करने के लिए 2017-18 में इसकी प्रक्रिया शुरू की गई थी। पूर्व में इन्हें प्रति कक्षा 600 रुपया व अधिकतम 36,000 रुपये मानदेय का प्रतिमाह भुगतान किया जाता था, यानी कि ये घंटे आधारित शिक्षक थे, इस परमानेंट टीचर नहीं थे, जिसके कारण रुपया कम मिलता था और 600 रुपया प्रति घंटे मिलता था और महीना में 36,000 तक उसको मिलता था। तो अब इन्हें प्रतिमाह अधिकतम 57,700 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन अब जो है उसी शिक्षक को जो काम कर रहे थे 57,700 तक मिल रहा है। तो यानी कि एक मोटी रकम हो सकती है, क्या कीजिएगा, जब तक परमानेंट नहीं होती है, परमानेंट होने से तो बहुत ज़्यादा रुपया मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, जिसको मैं बता दूं कि सरकार ने पूरी संभव तैयारी कर रही है, लेकिन अचानक से कोई काम होता नहीं है। वही बात है, जेपीएससी से नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में देरी संभव है, यानी जेपीएससी जो लेगा जेट की परीक्षा आयोजन करेगा, जेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा दोस्तों, और उसमें थोड़ा सा लेट होगी। और वैसी स्थिति में जो है अभी कहा गया है कि घंटे आधारित शिक्षक यानी कि आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए। झारखंड के विवि यानी विश्वविद्यालय के व कॉलेज में लगभग 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से की जानी है, यानी परमानेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है 2404 वैकेंसी है जो कि होने वाली है दोस्तों। नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर कर आयोग के पास अधियाचना भी भेज दी गई है, यानी कि जो भी अधियाचना है, कितनी सीट है, किस प्रकार की नियुक्ति करना है, टोटल चीज़ जो है आयोग को भेजा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। इस बीच आयोग को झारखंड पात्रता परीक्षा के आयोजन की भी जिम्मेवारी मिली है। आयोग को यह भी कहा गया है कि इसके पहले जो है आप क्या कीजिए, झारखंड पात्रता परीक्षा ले लीजिए, जेट का आयोजन आप कर लीजिए। जेट आयोजन कर लीजिएगा तो आप परमानेंट टीचर की बहाली करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि नेट को भी मौका दे सकती है, लेकिन मैं नेट को मौका नहीं दे रही परमानेंट टीचर के रूप में, तो जेट का कहता है आवेदन कीजिए, वही यहाँ पर शामिल हो पाएगा। विशेष करके जो झारखंड के लोग होंगे उसके लिए बेनिफिट होगा दोस्तों। अब नियमित नियुक्ति जेट के आयोजन के बाद ही संभव होगा, यानी कह रहा है कि जो नियुक्ति जो होगा वो होगा, गवर्नमेंट का मानना है कि जेट हो और जेट के माध्यम से ही सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक झारखंड के अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सके। जो मैं अक्सर बात करता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, इसका कहना ये है कि जेट का आयोजन किया जाएगा तो झारखंड के मूल निवासी को मौका मिलेगा, झारखंड का अभ्यर्थियों को इसमें फायदा होगा दोस्तों। इसे देखते हुए ही सरकार ने आवश्यकता आधारित शिक्षकों की फिलहाल नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये सब सोचा कि यदि हमको फिलहाल जो है परमानेंट टीचर में थोड़ा सा देरी हो सकती है, क्योंकि जेट का आयोजन होगा, जेट का फिर एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, तब तक से लेट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है बहाली प्रक्रिया शुरू करेंगे विश्वविद्यालय का, तो थोड़ा सा लेट होगा। उसके पहले अभी तुरंत हमको क्या कर देना है, जो भी नेट क्वालिफाइड है या फिर जो पीएचडी क्वालिफाइड है उसको हम फिलहाल घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति कर लेंगे। तो इस प्रकार से सरकार सोच रही है तो दोस्तों यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरें, आपके लिए बहुत कम टाइम दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हम बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।